शिमला की दिलकश वादियों में बसे इन आशियानों में कहीं जलता है एक उम्मीद का चिराग। ये राहें ले जाती हैं उस बसेरे की तरफ जहां नाउमीदी दम तोड़ती है और हिम्मत को मिलती है एक नई जिंदगी, एक शख्स के जरिए जिसका नाम है सुशील तन्वर। सुशील जी, आपने बहुत सारा अच्छा काम किया है, आपने एक अलग मकाम बनाया है, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हैं आप। तो हमें बताइए सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन आशादीप के बारे में। आशादीप की स्थापना 1993 में विधिवत रूप से हुई थी। वैसे तो उससे पहले से ही हम काम कर रहे थे, जैसे कॉलेज डेज से, और कुछ साथी हम लोग यूनिवर्सिटी में थे जी। तो तभी ये विचार भी उभरा कि समाज से हमें इतना कुछ मिलता है, हमारे जाने अनजाने भी हम समाज से बहुत कुछ पाते हैं। तो जब भी कोई हमें भी ऐसा करना चाहिए जिससे हमें इसको वापस लौटा सकें जितना हमने पाया है। तो एक यही विचार था, और दूसरा ये था कि मानवता में ही ईश्वर की सेवा की जाए, नर में ही नारायण को पूजा जाए। आपने बहुत सारी कामयाबी हासिल की, बहुत सारा स्ट्रगल किया। कौन सा लम्हा था जो सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा जिसे आप कह सकते हैं? सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा तो मुझे जो पहला जो हमें ध्यान आता है मुझे, वो है जब हमने कुष्ठ रोगी को वेइंग मशीन उसको दी और उसके चेहरे पे जो मुस्कान आई। एक हादसा सुशील पर पहाड़ बनकर टूटा। जिंदगी की रफ्तार व्हीलचेयर पर थम सी गई, लेकिन इन रुके लम्हों में उन्होंने जाना कि खुशियां हमारे पैरों तले बसती हैं। जरूरत है तो बस उन्हें तलाशने वाली चाहत की, लगन की। कॉलेज को जाते हुए मैं स्कूटर पे कॉलेज को जा रहा था, तो आगे एक ट्रक चल रहा था हमारे जी। तो काफ़ी तेज़ी से था, मैं भी तेज़ी से ही था। तो अचानक उसने बाईं तरफ को टर्न किया बिना कोई सिग्नल दिए, और स्पीड की वजह से मैं भी सीधा ही मतलब ट्रक के पिछले पहियों के नीचे चला गया। लेकिन वो सौभाग्य से ऐसा हुआ कि ट्रक रुक गया उसी समय, और तो जीवन बच गया। तो रीढ़ की हड्डी की चोट थी। धीरे धीरे ये बात जब स्पष्ट हुई कि अब जीवन व्हीलचेयर पर ही कटेगा और जितना भी चलेगा, तो उस समय एक तरह से लाइफ का मतलब एक धारा ही बदल गई। वहाँ जाकर देखा तो हमने सोचा वो भगवान जान बख्श दे, ऐसी स्थिति में रहे तो हमें मंजूर है, हो जाएगा, इसको दाल रोटी का जुगाड़ कमा जाऊंगा मैं। लेकिन हमारे लिए यही थे, ये जिंदा रहे। अपनी संस्था आशादीप के जरिए वो बेसहारा और गरीबों को प्यार बांटते हैं, उन्हें जीवन का सम्मान करना सिखाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल्स में गरीब और लाचार मरीज हैं जो अपनी सहायता या अपनी दवा पानी का खुद नहीं प्रबंध कर पाते, अस्पताल नहीं कर पाता है जी। तो उनको हम खुद जाके वहाँ उनके पहचान करके फिर उनकी जो भी ज़रूरत होती है वो पूरी करते हैं। अगर रक्त की आवश्यकता है तो रक्त, दवा की आवश्यकता होता है, अगर बेड केयर की ज़रूरत है तो वो भी हमारे वॉलंटियर्स जाके वहाँ पे देते हैं। और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाते हैं। और दूसरे यहाँ पे ये जो अनाथालय है, अनाथ बच्चे हैं, तो उसमें अनाथ और वृद्धों के लिए और समाज के बीच में एक पुल का काम करना, ताकि एक नेचुरल ग्राउंड वेल्स ऑफ सपोर्ट, म्यूचुअल ग्राउंड वेल्स ऑफ सपोर्ट डेवलप हो। बदकिस्मती को चुनौती देने वाले इस बेमिसाल योद्धा को रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड के अलावा कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी के द्योतक हैं जो कि अपने आप तो करते ही करते हैं, लेकिन अपने साथ जितने लोगों को जोड़ते हैं वो भी उनसे प्रेरित होकर के काम करते हैं। ऐसा देखकर कि एक विकलांग नवयुवक और इतना एक कमिटेड ढंग से लोगों की सेवा के लिए तत्पर है, तो अपने आप ही एक समाज के लिए कार्य करने की ललक ने और एक छात्र नेता के रूप में भी एक दायित्व समझते हुए मैंने आशादीप ज्वाइन किया। इनसे जब से मिली हूँ मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ, और खुद इनको ऐसे हालत में भी इतने एक्टिव होते हुए भी इनसे इंस्पिरेशन मिलती है। हमें भी कुछ करना चाहिए। सुशील जी, अगर ठान लिया जाए तो मेरे ख्याल से कोई काम मुश्किल नहीं है, और आप खुद अपने आप में इस बात का एग्जाम्पल हैं। तो अगर आप जैसे ही और लोग, आप जितना अच्छा काम आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ वो भी करना चाहें, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
कि आप ये मान के चलें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो आप ना पा सकें, चाहे आप विकलांग हैं या आप सकलांग हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुर्भाग्य के चक्र को तोड़कर आज वो अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी जी रहे हैं। जूझने और जीतने की ललक जगाते हैं सुशील तन्वर।